जेल के अंदर की जिंदगी की कहानी करीब करीब हर कोई जानता है। कई बार सामने आ चुका है कि सलाखों के पीछे नशे के कारोबार भी होता है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नशे की खेप जेल की तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच सलाखों तक कैसे पहुंचती है। जेल के अंदर की जिंदगी और वहां की माफियागिरी तो कई फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाई जा चुकी है, लेकिन ये सिर्फ फिल्मी कहानियां नहीं होती, बल्कि हकीकत में भी जेल की जिंदगी रियल लाइफ से ज्यादा मुश्किलों भरी होती है, क्योंकि वहां हर चीज की कीमत होती है। अगर आपको कीमत चुकानी आती है तो हर वो चीज मिलेगी जिसके आप शौकीन हैं। इसलिए जेल के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड नशे की होती है। नशे का सामान किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचता है, ये ग्रेटर नोएडा की एक जेल के दरवाजे पर उस वक्त सामने आया जब कैदियों से मिलाई के बाद उनसे मिलने आए लोगों के सामान की तलाशी शुरू हुई। नमकीन के इन पैकेट्स को देखिए। क्या कभी आपने इससे पहले कुरकुरे के पैकेट के अंदर कुछ और देखा है? लाई चने के इस लिफाफे को भी देखिए, इसमें भी वैसे ही काले रंग के गोलदाने आपको दिखाई देंगे। सलाखों के पीछे नशे का काला कारोबार। नशा माफिया के इशारे पर बिकती है चरस। नशा सप्लाई का तस्करों का शातिर तरीका। नमकीन के पैकेट्स में सप्लाई होती है चरस। गौतम बुद्ध जिला कारागार में रोज की तरह कैदियों से मिलने के लिए उनके परिजन आए थे, जो कुछ ना कुछ सामान लेकर आए थे। परिजनों से कैदियों की मिलाई के बाद उनके सामान की जब तलाशी शुरू की गई तो एक कैदी के सामान के वजन में कुछ गड़बड़ी मिली। कैदी के लिए उससे मिलने आए शख्स ने काफी मात्रा में नमकीन के पैकेट छोड़े थे। जब इन पैकेट्स को खोला गया तो जेल प्रशासन के होश उड़ गए। जेल के अंदर चरस सप्लाई की जा रही थी, जिसे नमकीन के पैकेट्स में भरा गया था। जेल में बेचा जा रहा है नशे का सामान। बाहर से सामान के साथ आता है नशा। नमकीन के पैकेट्स में भरकर नशे की सप्लाई। छोटी छोटी गोली बनाकर चरस की तस्करी। 455 ग्राम चरस जेल प्रशासन ने पकड़ी। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल में बंद विचाराधीन बंदी अनिल के नाम से मंगल सिंह नामक एक शख्स सामान देकर गया था। जब सामान देने के लिए जेल प्रशासन ने अनिल को बुलाया तो बंदी ने बताया कि उसका कोई सामान नहीं आया है। उसके साथी बंदी मनीष ने उसके नाम से ये सामान मंगवाया है। साथ में आए बंदी मनीष ने बताया कि सामान उसका है। सामान को लेकर दोनों के बीच हड़बड़ी ने ही उनकी सारी हकीकत को बेनकाब कर दिया। जेल प्रशासन ने संदिग्ध मानकर जब सामान की तलाशी ली तो उसके अंदर भारी मात्रा में चरस बरामद हुई। दूसरे पैकेट को फाड़ने पर उसमें भी चरस मिली। जांच करने पर चरस का वजन 455 ग्राम मिला है। चरस को जब्त कर लिया गया है। लगभग 100 ग्राम चरस जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दी गई है। डीजी सर श्री आनंद कुमार साहब के निर्देश पर कारागार में होली के त्यौहार को देखते हुए बंदियों के लिए जमा किए गए सामान की विशेष तलाशी कराई जा रही थी, जिसमें एक बंदी मनीष कुमार द्वारा दूसरे बंदी अनिल कुमार के नाम से मंगाए गए सामान नमकीन इत्यादि की थैली में
चरस बरामद हुई, जिस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थाना इकोटेक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। बरामद माल को सील मोहर करके पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। दरअसल होली नजदीक है, ऐसे में बंदियों से मिलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए जेल प्रशासन पहले से सख्ती बरतने की तैयारी कर चुका है। इसी को लेकर अब निगरानी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस दौरान जेल के अंदर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ ही आपत्तिजनक सामान की सप्लाई भी की जाती है। ये तस्करी त्योहार के नाम पर बंदियों को सामान देने की आड़ में ही की जाती है। इसलिए तस्करों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जेल प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।